जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल कुमार और मेरा यूट्यूब चैनल है एजुकेशन मंत्रा बाय अनिल सर। दोस्तों, हम यहाँ करंट अफेयर्स की बात करते हैं। लगातार आपके लिए वीडियोस हम छोटे छोटे टॉपिक पर डालते चले जा रहे हैं। एक नया टॉपिक इसमें मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जल्दी ही हम क्रिकेट और आईपीएल के ऊपर एक अलग से एक वीडियो डाल देंगे आपके लिए, ताकि खासतौर से वहाँ से जो क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन, कई बार ऐसा होता है कि स्पोर्ट्स से क्वेश्चन तो आते ही हैं। खासतौर से हमारा चूंकि वर्ल्ड कप है, विश्व कप T20 का हुआ है और आईपीएल हर साल होता है, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में ज़रूर रहता है। तो ये 5-5, 10-10, 15 मिनट के टॉपिक हैं जिस पे हम चाहें तो बहुत ही छोटे से टाइम में ही आपको बेहतर तरीके से हम जितने भी क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ताकि आपको बहुत ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा और आप आराम से इसको जब चाहेंगे आप अपने वीडियो देख के रिविज़न कर लेंगे। दोस्तों, एक चीज़ और है दोस्तों कि अभी हाल ही में जो सूचना मिल रही है कि कुछ एग्ज़ाम, रेलवे के एग्ज़ाम को लेकर के और टीईटी के एग्ज़ाम को लेकर के बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं इस समय। तो छात्रों के साथ हैं हम। अगर जिस तरीके से सभी लोगों का मानना है, हमारा भी यही मानना है कि अहिंसक आंदोलन होना चाहिए। अहिंसा को ध्यान में रखते हुए शांतिपूर्ण ढंग से जो है अपनी मांगों को अब रखनी चाहिए, और गवर्नमेंट को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि ये भविष्य हैं देश के। उन लोगों ने अपना नए 1 वर्ष दिया हुआ होता है, टाइम लगाते हैं, तैयारी करते हैं घर में बैठ कर के, और फिर ख़ास तौर से सरकारी सेवा में ही आना चाहते हैं। सरकार तो जो व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, वो तो 5 वर्ष की होती है, 5 वर्ष के बाद चली जाती है। लेकिन जो ये लोग हैं, ये 60 साल तक सरकार देश के लिए काम करने के लिए ही प्रयासरत होते हैं, और इसीलिए वहाँ पहुँचना चाहते हैं वो। ये कोई लोगों से अलग नहीं है। और अमूमन पॉलिटिकल लोग ये भी भूल जाते हैं कि शायद इन्हीं के वोट से ही उनकी सरकार बनती है। इसलिए मेरी तरफ से भी ये है कि जो रोज़गार हैं, जो बेरोज़गार बच्चे हैं, जो इसमें जो लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं या किसी कारणवश इनको बाहर कर दिया गया, उनको पूरा मौका मिलना चाहिए। और हम सभी बच्चों, जो भी हमारे बच्चे हैं, उनके साथ में हैं। बस दोस्तों, ये ध्यान रखना है कि अपने घर परिवार के विषय में भी सोचना है और कोई गलत कदम नहीं उठाना है। ठीक है दोस्तों, तो जिस क्रम में हम आगे आपसे बढ़ रहे थे, उस क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हमने जो आपसे बोला था कि हम विश्व कप, T20 विश्व कप को और आईपीएल, इन 2 चीज़ों को लेंगे, छोटा-सा वीडियो बना करके आपके लिए दे देंगे, ताकि आपको अब दोस्तों सीधे टॉपिक पे आते हैं, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, क्या है कि 7वां आईसीसी T20 वर्ल्ड कप था ये। ये क्वेश्चन बनता है 7वां, कौन से नंबर का ये विश्व कप था? तो 7वां ये क्वेश्चन बनता है, 7वां क्वेश्चन बनेगा। ठीक है? तो 7वां आईसीसी T20 वर्ल्ड कप था। ठीक? ये दोस्तों हुआ क्या है, इसका मेज़बान कौन था? भारत मेज़बान था। मतलब भारत की मेज़बानी में ये वर्ल्ड कप, 7वां विश्व कप, T20 विश्व कप हुआ है। 17 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक। ये 17 अक्टूबर से लेकर के 14 नवंबर तक ये विश्व कप चला है, और ये 7वां विश्व कप, T20 आईसीसी विश्व कप था। इसमें कुल कितनी टीमों ने हिस्सा लिया? तो कुल 16 टीमों ने हिस्सा लिया। वर्ल्ड कप, 7वें वर्ल्ड कप के अंदर, T20 वर्ल्ड कप के अंदर कुल 16 टीमों ने हिस्सा लिया। ध्यान रखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बचता है कितनी टीमों ने हिस्सा लिया। कुल 16 टीमों ने हिस्सा लिया इस वर्ल्ड कप के अंदर। ठीक है? मैं अपने आपको बताया था कि मैं इसी के साथ-साथ में आपको क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग बताते चलूँगा, ताकि आपको क्वेश्चन फॉर्मेट करने में भी आसानी हो और आप वहाँ क्वेश्चन अच्छी तरीके से हैंडल कर सकें। देखो दोस्तों, भारत की मेज़बानी में हुआ है, और ये आपको ये बता दें दोस्तों कि ये 7वां विश्व कप था। अब आप ये सोचेंगे कि ये कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसमें कुल कितनी टीमों ने भाग लिया? तो कुल कितनी टीमों ने भाग लिया? 16 टीमों ने भाग लिया। ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों? अब अब इसमें 2 क्वेश्चन और बनते हैं कि किसने विश्व कप जीता और किसको हराकर जीता? तो न्यूज़ीलैंड को हराकर विश्व कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता। ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार ये T20 वर्ल्ड कप जीता है दोस्तों। ठीक है? T20 वर्ल्ड कप जो है पहली बार जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, किसको? न्यूज़ीलैंड को हरा करके। हारने वाले को भी पूछा जाता है और जीतने वाले का भी पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखने की बात। फिर अगला क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों यहाँ पर कि T20 वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द सीरीज कौन था? ठीक है दोस्तों, मैन ऑफ द सीरीज कौन था? तो मैन ऑफ द सीरीज डेविड वार्नर, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खिलाड़ी हैं, डेविड वार्नर, वो मैन ऑफ द सीरीज थे। वैसे अगर आप मिशेल मार्श जो है मैन ऑफ द मैच थे। मैन ऑफ द मैच हमको जल्दी पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि जो फाइनल मैच था
वो मिशेल मार्श इसके मैन ऑफ द मैच थे, लेकिन मैन ऑफ द सीरीज जो थे वो डेविड वार्नर थे। ठीक है दोस्तों। और अब दोस्तों क्या है, एक क्वेश्चन और बनता है कि जो फाइनल मैच था वो कहाँ हुआ था। तो फाइनल मैच जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था दोस्तों, वो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम जो था, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, वहाँ पे हुआ था। कहाँ हुआ था? दुबई में हुआ था, इंटरनेशनल स्टेडियम में। ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको आईसीसी वर्ल्ड कप से संबंधित चीज़ें बता दी। क्या? मैन ऑफ द सीरीज बता दी आपको, किसने जीता, किसकी मेज़बानी में हुआ था। ठीक है। ये लगभग लगभग क्वेश्चन यहाँ से आपका दोस्तों कवर हो रहा है कि वर्ल्ड कप से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आएंगे तो लगभग लगभग दोस्तों इन्हीं जगहों से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। अब एक और दोस्तों क्वेश्चन आता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, कि ये भारत की मेज़बानी में तो हुआ, लेकिन कोविड-19 के कारण ये भारत में नहीं हो सका। तो फिर हुआ कहाँ? यूएई में और ओमान में। ठीक है दोस्तों, आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूनाइटेड यूनाइटेड अमीरात में और ओमान में, इन दो देशों में हुआ। ठीक, जिसको यूएई कहते हैं अगर शॉर्ट फॉर्म में, और ओमान, तो इन दो देशों में इसका। अब दोस्तों क्या है, आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ देगा कि हाल ही में विश्व कप, जो 7वां विश्व कप है T20, वो ओमान और यूएई में हुआ, किसकी मेज़बानी में हुआ, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ कन्फ्यूज ये हो सकते हो कि यार जब ओमान और वहाँ हुआ है तो हो सकता है कि यूएई के ही मेज़बानी में हुआ हो, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में हुआ होना था, लेकिन ये हुआ कहाँ? यूएई और ओमान में। इस क्यों हुआ? क्योंकि कोविड-19 फैला हुआ था भारत में, इसलिए ये वहाँ पे कराया गया। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ से लगभग लगभग आए हुए क्वेश्चंस आपके यहाँ से मिल जाएंगे, इससे अलग क्वेश्चन कोई नहीं आएगा। ये 99% श्योरिटी है कि यहाँ से अलग क्वेश्चन कोई नहीं आएगा आपको। हमने क्या सब कुछ बता दिया लगभग आपको। एक क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के नए कोच राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया गया है, जो मुख्य कोच हैं मेंस क्रिकेट के। राहुल द्रविड़ जो कि पुराने खिलाड़ी रहे हैं, सभी जानते हैं, उनको कोच नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों। अब हम आ जाते हैं दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग। वहाँ से जो क्वेश्चन बनने थे बन गए आपके। अब इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल पे आ जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है दोस्तों आईपीएल से कि यह कौन सा आईपीएल था, कौन से नंबर का आईपीएल था। तो ये 14वां आईपीएल था, 14th। ठीक, 14th आईपीएल था ये दोस्तों 9 अप्रैल से 15 अक्टूबर, 9 अप्रैल से 15 अक्टूबर तक के बीच में ये संपन्न हुआ। इसमें भी है दोस्तों कि ये 14वां संस्करण था। ये कहाँ पे हुआ है? भारत और संयुक्त अरब अमीरात में, यानी यूएई में ये भी हुआ है। कुछ हिस्सा इसका भारत में हुआ, कुछ इसका संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। क्यों? रीजन वही, कोविड के कारण। इसीलिए आप देखेंगे अप्रैल से अक्टूबर तक चल रहा है। अप्रैल से अक्टूबर तक कोई आईपीएल लगातार इतने महीनों तक थोड़ी चलेगा। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 4 5 6 महीने तक आईपीएल नहीं होता। एक हिस्सा भारत में हुआ था, फिर कोविड के कारण रद्द कर दिया गया, फिर बाकी जो हिस्सा बचा था वो आपका यूएई में हुआ। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है दोस्तों कि इसका प्रयोजक कौन था। तो इसका प्रयोजक वीवो था। वीवो कंपनी जो सेलफोन कंपनी है, मोबाइल कंपनी वीवो है, उसकी उसके ये प्रयोजक यही कंपनी थी। ठीक है दोस्तों। अब क्या क्वेश्चन बनता है दोस्तों यहाँ से कि आईपीएल जीता किसने। तो ये दोस्तों रॉयल चैलेंज बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच इसका फाइनल हुआ, और जीता इसमें मुंबई इंडियंस ने, सॉरी माफ़ कीजिएगा दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स ने। ये जो फाइनल हुआ था ये इसको चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता दोस्तों। ठीक, चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है इसको, चेन्नई सुपर किंग्स ने। अब पूछा ये जाता है दोस्तों कि चेन्नई सुपर किंग्स ने आखिर ये मैच कितनी बार जीता है। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल कितनी बार जीता है? तो चौथी बार। इस बार जो चेन्नई सुपर किंग्स ने मैच जीता था, ये चौथी बार जीता था दोस्तों। ठीक, चौथी बार जीता था। और ये फाइनल मैच हुआ कहाँ था? तो ये भी दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुआ है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ये भी फाइनल हुआ है दोस्तों। और दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मैंने आपको बताया था कि T20 विश्व कप का जो फाइनल हुआ था न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच, वो भी दुबई इंटरनेशनल में ही हुआ था। ठीक है दोस्तों। अब क्या हुआ दोस्तों कि अब ये चेन्नई सुपर किंग ने अगर चौथी बार इस खिताब को जीता है तो हराया किसको है? तो कोलकाता
नाइट राइडर्स को, ठीक, केकेआर को, कोलकाता नाइट राइडर्स को इसने हरा करके चेन्नई सुपर किंग्स ने चौथी बार ये खिताब को जीता। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों बनता है, दो चीज़ें बनती है दोस्तों यहाँ से आईपीएल से एक पर्पल कैप होती है, एक ऑरेंज कैप होती है, ठीक। ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कई बार कि पर्पल कैप मतलब पर्पल कैप जो दी जाती है वो किसको दी जाती है, बैट्समैन को जाती है कि बॉलर को दी जाती है। तो जो पर्पल कैप है और ऑरेंज कैप, दोस्तों ऑरेंज कैप जो है ये दी जाती है बैट्समैन को, ऑरेंज कैप जो होती है बैट्समैन को दी जाती है। और इस बार आईपीएल 14वें आईपीएल में किसको दी गई है, तो ऋतुराज गायकवाड़ हैं, ये ऋतुराज गायकवाड़ एक खिलाड़ी हैं, उनको दी गई दोस्तों। ये चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हैं, ऋतुराज गायकवाड़, इनको मिली है आपकी ऑरेंज कैप। अब आ जाती है पर्पल कैप। पर्पल कैप किसको दी जाती है दोस्तों, तो पर्पल कैप बॉलर्स को दी जाती है, पर्पल कैप जो है बॉलर्स को दी जाती है। तो बॉलर्स किसको मिली है, तो ये दोस्तों हर्षित पटेल करके हैं, बॉलर हैं, उनको मिली है, इनका नाम पर्पल कैप दी जाती है दोस्तों हर्षित पटेल। ये क्या है, रॉयल चैलेंज बेंगलुरु के खिलाड़ी हर्षित पटेल, इनको दिया गया है दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लगभग आईपीएल से लगभग आने वाले लगभग क्वेश्चन बता दिए मैंने। आपके T20 वर्ल्ड कप से जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो हमने बता दिए। इन दोनों जगहों से क्वेश्चन जरूर आ जाता है, एक दो क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, जो विशेष रूप से फोकस करने की जरूरत है कि किसको हरा के जीता है, आपका किस स्टेडियम में फाइनल मैच हुआ था। ये दो क्वेश्चन थोड़े से टफ हो जाते हैं, इनको विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। बाकी ये ऑरेंज कप पर्पल कप जो आईपीएल से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये है कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग इन दोनों हिस्सों से बता दिए। तो दोस्तों धीरे धीरे करके हम लगभग जो छोटे छोटे टॉपिक, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनको ख़त्म करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत होगा तो एक दो टॉपिक और ऐसे होंगे, दो तीन टॉपिक और जो छोटे छोटे वीडियो बनाकर हम आप तक तुरंत ले आएंगे। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमें भी हौसला अफजाई करिए। कोई भी आवश्यकता हो, किसी भी प्रकार की आपको सेशन की ज़रूरत है, आपको स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है, या कोई भी हमारी मदद की ज़रूरत है, आप कमेंट सेक्शन में हमें बोल सकते हैं। हम आप जो भी भरसक हमारी आप तरफ से मदद हो सकेगी हम करेंगे। अभी के लिए इतना दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। एक दोस्तों और बताते चलें आपको कि आज गणतंत्र दिवस है, उसकी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये राष्ट्र का पर्व है, हम सभी को मिल के मनाना चाहिए, और उम्मीद है सब लोगों ने मनाया भी होगा। और ऐसे ही करके हम अब आगे बढ़ेंगे और देश की सेवा में अपने आप को समर्पित करेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।